अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इस वक्त एक बड़ी ख़बर आ रही है और मैं इसे प्राइम न्यूज़ में ख़ास तौर से पेश कर रहा हूँ। जी हाँ, ख़बर कुछ इस तरीके से आ रही है कि रियासत महाराष्ट्र हुकूमत ने अब एक नई मुहिम चलाई है और शरारत वाली मुहिम है, बदमाशी वाली मुहिम है और इनसे अब अच्छी उम्मीद भी नहीं की जा सकती क्योंकि यहाँ पर भी आ चुके हैं। तो अब जो बदमाशियाँ कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और अलग अलग जगहों पर हो रही थी, अब यहाँ पर भी विकास के सारे मुद्दे ख़त्म हो जाएंगे क्योंकि इनमें ताकत नहीं है कि ये विकास करे और अब ऐसे ही घटिया और नीच किस्म के मुद्दे शुरू रहेंगे जिसके ज़रिए से माहौल ख़राब किया जाएगा। मुहिम क्या आई है? जी हाँ, महाराष्ट्र हुकूमत ने नई मुहिम चलाई है और नई मुहिम क्या कि अब आपको जो फ़ोन आएगा, फ़ोन आता ना आपको, तो आप क्या बोलते हैं? हेलो हेलो। तो अब फ़ोन पर हेलो नहीं, फ़ोन पर हेलो की जगह वंदे मातरम आपको बोलना होगा। है ना, कितनी अच्छी मुहिम है महाराष्ट्र हुकूमत ला रही है और GR के ज़रिए सरकारी मुलाजिमीन से अपील भी की गई है। लेकिन आइए, मुसलमान नहीं बल्कि हिंदू भाई ही इसकी मुखालिफत कर रहे हैं और NCP राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने और दूसरे तमाम लोगों ने इसके ज़बरदस्त अंदाज में विरोध किया। जी हाँ, कि ये तो बिल्कुल गलत बात है और साफ तौर से ये कहा गया कि ये बुनियादी हुकूक, फंडामेंटल राइट्स और इजहार राय की आज़ादी के खिलाफ वर्जी है। NCP ने कहा कि ये तो बिल्कुल गलत बात है कि आप ज़बरदस्ती किस पर वंदे मातरम थोपो। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि शायद महाराष्ट्र हुकूमत ने नई मुहिम के हेलो की जगह वंदे मातरम बोलो ये इसलिए लाया होगा कि पहले हेलो बोलते थे आप तो आपको रोज़गार नहीं मिलता था, हेलो बोलते थे आप तो आपको नौकरी नहीं मिलती थी, हेलो बोलते थे तो गैस सिलेंडर सस्ता नहीं होता था, हेलो बोलते थे तो आपको पेट्रोल सस्ता नहीं मिलता था। तो अब महाराष्ट्र में भी अब इनकी सरकार आ गई है तो ये वंदे मातरम आप जैसी ही बोलेंगे तो शायद बेरोजगारी कम हो जाएगी, आत्महत्या कम हो जाएगी, शेतकरियों का मरना और शेतकरियों की आत्महत्या कम हो जाएगी, हर घर पे रोजगार पहुंच जाएगा, खाना पहुंच जाएगा, अनाज पहुंच जाएगा। इसलिए महाराष्ट्र हुकूमत ने एक नई मुहिम शुरू की है कि हेलो की जगह वंदे मातरम बोला जाए। और जी हाँ, यहाँ के हमारे जो गुलाब राव पाटिल है, हमारे जलगांव के हैं और बड़े यहाँ के लाडले नेता है, लेकिन बगावत करके बीजेपी की गोद में जाने के बाद में थोड़ी हवा ख़राब हुई है। और फिर यही नहीं बल्कि गुलाब राव पाटिल, अब जाहिर बात है कि माइनॉरिटी का और ख़ास तौर से अल्पसंख्यक मुसलमानों का बड़ा साथ उन्हें है, मैं भी खुद उनके बहुत करीब हूँ, लेकिन अब उनकी भी मजबूरी है क्योंकि जब बेचारे बीजेपी की गोद में जाकर बैठे हैं और शिंदे और फडणवीस साहब की गोद में जाकर वो आया, बीजेपी की गोद में जाकर बैठे हैं तो उनकी मजबूरी, अब कुछ लोग उनके खिलाफ बात कर रहे हैं जबकि उनकी मजबूरी है कि उनको कहना ही पड़ेगा। तो अब गुज़िश्ता कल हमारे जलगांव ज़िले में काफ़ी हंगामा हुआ क्योंकि हमारे गुलाब राव पाटिल साहब ने भी कह दिया है कि वंदे मातरम बोलना होगा। जी हाँ, उन्होंने भी कह दिया, लेकिन मैं आपको बताऊं कि बेचारे बीजेपी के गोद में बैठे हैं इसलिए उनकी मजबूरी है, वो कहलवाएंगे और उनको पार्टी लाइन से वो बाहर जा नहीं सकते। लेकिन गुलाब राव पाटिल के ताल्लुक से फिर जैसे बगावत करके बीजेपी और शिंदे की और फडणवीस की गोद में बैठे थे तो यहाँ पर अल्पसंख्यक समुदाय और ख़ुद जो शिवसेना का बहुत बड़ा जो एक कैडर था वो उनसे नाराज़ हुआ। लेकिन अब इस वजह से और ज़्यादा अल्पसंख्यक में, माइनॉरिटीज़ में और हिंदू भाइयों में नाराज़गी फैल रही है। लेकिन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने भी जबरदस्त अंदाज में विरोध करते हुए कहा है कि महाराष्ट्र हुकूमत की नई मुहिम सिवाय डिवाइड एंड रूल नफरतें पैदा करो। अब वंदे मातरम का मुद्दा उठेगा, फिर हमारे दल्लाल, चाटुकार, गोदी मीडिया पर बहस शुरू हो जाएगी। उस बहस के जरिए से असल मुद्दों से ध्यान हटाया जाएगा। तो अब महाराष्ट्र में भी ये आ गए हैं तो इसके अलावा इनके पास में कोई काम नहीं है। बिल्कुल अब इसी में लड़ाओ, हिंदू मुस्लिम को लड़ाओ, नफरतें पैदा करो, विकास से ध्यान हटाओ, बेरोजगारी से ध्यान हटाओ, बढ़ती महंगाई से ध्यान हटाओ, वंदे मातरम में लगाओ और इसी तरीके से अपने साल पूरे करो। लेकिन महाराष्ट्र की हुकूमत, महाराष्ट्र की जनता बड़ी समझदार है, पढ़ी लिखी है, अंधभक्त नहीं है, गोबर भक्त नहीं है। इसलिए मैं महाराष्ट्र की हुकूमत मोहतरम शिंदे जी, फडणवीस जी से मैं कहूँगा कि महाराष्ट्र में अंधभक्त और गोबर भक्त नहीं है, पढ़े लिखे लोग हैं। ये आपका नफरतों वाला मुद्दा जैसे NCP ने विरोध किया और दीगर दूसरी
दूसरी सेकुलर पार्टियों ने विरोध किया तो आपके इस मुद्दे को यहाँ पर चलने नहीं दिया जाएगा। और हम आपसे कहते हैं कि क्यों घटिया हरकतें कर रहे हो। मुल्क की, महाराष्ट्र की जो असल बेरोजगारी जो बढ़ रही है और शेतकरी आत्महत्या कर रहे हैं और महंगाई बढ़ रही है, इस पर ध्यान दो और बेवकूफ़ जनता को न बनाओ और मुल्क को भी धोखा न दो।